हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि मैं फुल एनालिसिस के बाद आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि 4 मार्क्स 5 मार्क्स और 6 मार्क्स वो तो कंफर्म क्वेश्चंस है ही। ठीक है, हालांकि 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स में थोड़ी बहुत आपको वेरिएशन एक दो क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर आप इसमें से जो 3 से 4 सेट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो 50+ मार्क्स है वो सिक्योर हो जाता है। इसलिए अगर आपकी तैयारी नहीं हो रखी तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है ये मॉडल पेपर जो है वहां से आप प्रबोध नवबोध दोनों में से, क्योंकि दोनों की क्वेश्चंस एकदम सेम है, उसमें डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी एक को अच्छे से फॉलो करो, मैं वीडियो को स्टार्टिंग में बता देता हूँ, और उसको जिससे आपका आराम से मार्क्स जो 50+ मीन्स आपका 50 से 60 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक जरूर देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ बुक साइलेंट स्प्रिंग बुक के ऑथर का नाम बताना है। तो इसकी आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? रचेल कार्सन। ठीक है। हु डिक्लेयर्ड न्यू डील की को कौन डिक्लेयर किए? तो इसकी आंसर हो जाएगी रूजवेल्ट। ठीक है, कौन डिक्लेयर किया उसको? रूजवेल्ट ने किए। फिर थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या बोला जा रहा है? मिनरल फॉर्म्स फॉर एटॉमिक मिनरल इज, तो क्या हो जाएगा इसकी आंसर? एटॉमिक फॉर्म में कौन रहते हैं भाई? यूरेनियम एंड थोरियम, ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी सी। फिर फोर्थ की अगर बात करें, इसमें क्या बोल रहा है? इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ आइलैंड, कौन जो है लैंड ऑफ आइलैंड कहलाता है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगी? फोर्थ की यहाँ पर ये वाली इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर क्रिकेट मैच सीन इन टेलीविजन इज कॉल्ड, हम अगर उसको टेलीविजन पर देखते हैं तो लाइव टेलीकास्ट, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, इनडायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, एयर ब्रॉडकास्ट। तो लाइव, अगर हम टीवी पे देख रहे हैं क्रिकेट को तो वो लाइव रहती है ना, तो यहाँ पर ए इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसी वे पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लगभग ये मान के चलेंगे। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो एवरेज इनकम इज आल्सो नोन एज, जो एवरेज इनकम होती है उसको क्या कहा जाता है? पर कैपिटा इनकम। फिर रशियन इंपेरियर वर आल्सो नोन एज, जो रशियन इंपेरियर है उसको किसके नाम से जानते हैं? जार। ठीक है। सेंट्रल बजट इज पास्ड इन पार्लियामेंट, जो सेंट्रल बजट है वो पार्लियामेंट में पास होती है। फिर बफर स्टॉक इज द कलेक्शन ऑफ, देखो बफर फूड ग्रेन्स बोल सकते हैं, जो उसी को तो कलेक्ट करके रखा जाता है ना बफर स्टॉक को, ताकि इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम ना हो फूड के लिए। ठीक है। फिर माइनिंग ऑफ नियमगिरी ट्राइबल एरिया वाज द वायलेंस ऑफ पीसा एक्ट। ठीक है, तो ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से लगभग आपको करते चलना, जो कि अब देखो इसमें भी छोटी क्वेश्चंस है, इसमें तो चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है ना, इसलिए। बट इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। आप ये आर सेट जैसे कि मॉडल पेपर का 4 सेट और प्रबोध नवबोध दोनों का कर लेते हो आर सेट का, तो लगभग वहाँ से आपका मैं पूरे 5 का 5 नहीं, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आपका जो कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं देंगे। फिर मैच द कॉलम बोला गया, भाई मैच द कॉलम को भी बहुत ध्यान से कर लेना है आपको, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, आंसर्स भी आप देख पा रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर्ड स्टेट, जो फॉरेस्ट कवर्ड स्टेट है वो कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। फिर सिनेमा फिल्म, ये किस में हो जाएगा? ये चला जाएगा आपके लुमियर ब्रदर। फिर हिटलर कमिटेड सुसाइड, तो इस पे 2 मई वाला चला जाएगा भाई, ये वाला। टाका की बात करें तो वो कहाँ की है? ये जो है बांग्लादेश। और मार्शल टीटो, ये कहाँ किस में चला जाएगा? फर्स्ट में। ठीक, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके स्क्रीन पर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग। क्या बोला जा रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय रेसिड्यू? ठीक है, जो रेसिड्यू होते बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आंसर्स आपको इस तरीके से देना है। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स व्हाट एवर वेस्ट मटेरियल लेफ्ट आर कॉल्ड, मतलब हम अपने प्रोडक्शन के बाद या यूजेस के बाद जो भी हम वेस्ट मटेरियल छोड़ देते हैं वही क्या कहलाती है? रेसिड्यू कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल ऑफ रेसिड्यू ऑफ शुगर कैन की, जैसे कि हम उसके जूस को निकालने के बाद उसको क्या कर देते हैं? शुगर कैन की उसके रेसिड्यू को फेंक देते हैं ना, तो वही क्या कहलाती है? रेसिड्यू कहलाती है एक्चुअल में।
ठीक है। जैसे हम सब्जी है तो सब्जी के छिलके वगैरह हो गया, उन वही सब चीज़ जो है कंप्लीटली क्या कहलाती है, रेसिड्यू कहलाती। मतलब याद रखना यहाँ पर आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या आफ्टर यूजेस ऑफ एनी थिंग्स बोल सकते हैं, उसके जो वेस्ट रहती है उस वेस्ट को ही हम रेसिड्यू कहते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन ऑन फार्मर। तो फार्मर पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो देखो सिंपल सी बात है, ड्यू टू डिप्रेशन मेनी पीपल सोल्ड देयर लैंड। बहुत से लोग क्या कर दिए, बहुत से लोग अपने खेत को बेच दिए और एंड वेंट टू सिटीज, और सिटीज चले गए और शहरों की ओर चले गए। इस तरीके से उसको बता के आपको आना है, ठीक है। विच मिनरल्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कौन से मिनरल से जो है होती है मतलब मिनरल आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कौन कौन से भाई, कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कौन कौन सा, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये आपको लिख के आना है, ठीक। देखो यहाँ पर ई ऑक्शन को पूछा जा रहा है कि व्हाट डू मीन बाय ई ऑक्शन, तो इसकी भी आंसर बहुत आसान है भाई, व्हेन ऑक्शन इज डन थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। जब ऑक्शन किसके थ्रू होती है, ऑनलाइन के थ्रू होती, तब जाके हम उसको क्या कहते हैं, ई ऑक्शन कहते हैं। या इसको बोल सकते हैं व्हेन ऑक्शन इज डन बाय कंप्यूटर मोबाइल, ऐसा कर सकते हो। सिंपल से अगर आपको याद नहीं आ रही तो ये चीज़ें लिख के आ सकते हो कि व्हेन ऑक्शन इज डन थ्रू कंप्यूटर एंड मोबाइल देन इट इज कॉल्ड ई ऑक्शन, अंडरस्टैंड। या इसको भी लिख सकते हो। फिर इसके दूसरा में बोला गया राइट द नेम ऑफ टू मेटेलिक सोर्स, तो मेटेलिक सोर्स आपको इस तरीके से आयरन, मैग्नेस, इस तरीके से आपको लिख लेना है। छठवां क्वेश्चन है इसमें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वार। तो कोल्ड वार की मैं बता दूं कि जो आफ्टर जो सेकेंड वर्ल्ड वार की जो सिचुएशन था, है ना, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार सिचुएशन ऑफ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार इज कॉल्ड कोल्ड वार, ठीक है। जो इसके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की जो सिचुएशन था उसको ही हम क्या कहते हैं, कोल्ड वार कहते हैं। या यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो कि कोल्ड वार इज दैट वार इन विच एक्चुअल वार डज नॉट टेक प्लेस बट द सिचुएशन ऑफ वार इज क्रिएटेड। मतलब एक्चुअल में वार नहीं हुआ, यहाँ पर आप ऐसा भी बता सकते हो कि एक्चुअल में वार नहीं हुआ बट ऐसा लगता था कि मानो कभी भी वार हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रख लेना कि दिस वार भी जस्ट सिचुएशन ऑफ अ वार, ठीक है। कोल्ड वार क्या है, सिचुएशन है एक्चुअल में ये। व्हाट डू यू मीन बाय क्या है, इंपीरियलिज्म। तो यहाँ पर देखो ये वर्ड्स को ही समझना पड़ेगा, ठीक। वेन एनी पावरफुल नेशन कैप्चर एनी वीकर नेशन एंड कंट्रोल इन इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मतलब जब कोई पावरफुल नेशन जो है, याद रखना, जब कोई पावरफुल नेशन जो है कोई वीकर नेशन पर को क्या कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और उनके इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर, तब वही क्या कहलाते हैं, इम्पीरियलिज्म कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है, इस तरीके से इसको आपको लिख के आना है। फिर यहाँ से जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हाट पॉजिटिव इफेक्ट वाज सीन बाय असेम्बलीशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मतलब जो स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर उसको अलग किया गया, सभी स्टेट को, है ना। जैसे छत्तीसगढ़ को मतलब छत्तीसगढ़ को अलग स्टेट दिया गया लैंग्वेज के बेस पर, है ना। बंगाल को हो गया, उड़ीसा को हो गया, झारखंड को हो गया, इन सब चीज़ को, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा, तो उन इफेक्ट को लिखना है। तो देखो यहाँ पर बाय forming states on the basis of the language the country was saved by disintegration, ठीक है। तो ये याद रख लेना है आपको, मेन वर्ड तो ये है पर नेशनल यूनिटी बिकम मोर पावरफुल, और जो नेशनल यूनिटी है वो बना पावरफुल बना, ये याद रखना है आपको कि इसमें लिख के आना है। फिर पीपल वेरियस लैंग्वेज स्पीकिंग गोट फुल रिस्पेक्ट। अब जो लोग अपना मतलब उन्होंने जो लैंग्वेज बोलते थे, सभी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को उनको रिस्पेक्ट मिला। ऑल ऑफ देम गोट द अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। साथ ही साथ देखो इससे हुआ क्या उनको, कि अपने लैंग्वेज को और अपने कल्चर्स को प्रोग्रेस करने का अपॉर्चुनिटी मिला उन लोगों को, ठीक है। क्योंकि अब अपने लोगों के साथ रह रहा है भाई, तो जाहिर सी बात है उसके बेसिस पर आपको वो मतलब एक दूसरे का मदद कर सकेंगे, अपने कल्चर और लैंग्वेज को क्या प्रोग्रेस करने का अपॉर्चुनिटी मिला। इस तरीके से ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पर लिख के आना है, एटलीस्ट 3 पॉइंट मेंशन जरूर करूँगी, ठीक। अब यहाँ पर देखो अगला, बाय सेटिस्फाइंग रीजनल अपीयरेंस रीजनल प्रोसेस टुक प्लेस रिपीटली। फिर लोकल पीपल गोट अपॉर्चुनिटी टू गेटिंग बेनिफिट ऑफ लोकल रिसोर्स, और जो लोकल लोग हैं वो साथ ही साथ लोकल जो रिसोर्सेस है उसको यूज करने का उन्हें अपॉर्चुनिटी मिला, ये आपको लिख के आना है। फिर अगला क्वेश्चन है भाई, क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
कोलोनियलिज्म एंड इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, तो इसको तो देखो बेसिक है भाई, यहाँ पर आपको नाम से स्पष्ट है तो बहुत ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं। एक इंडिपेंडेंट नेशन है और एक कॉलोनिज्म नेशन है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कॉलोनिज्म में क्या होगा कि इस पर मतलब कोई एक्सटर्नल रूप से उसको कोई कंट्रोल करेगा। ठीक है, वे अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। और जबकि हम इंडिपेंडेंट की बात करें तो इस पर कोई भी एक्सटर्नली कंट्रोलर नहीं रहेगा, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं करेगा, तो वे अपनी मर्जी से जो चाहे वे कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें आपको बता के आना है। ठीक है, फिर व्हाट डू यू मीन बाय पीस मूवमेंट? पीस मूवमेंट क्या है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, राइट एम्स ऑफ पीस मूवमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दोनों को एक साथ पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पीस मूवमेंट और राइट द एम ऑफ पीस मूवमेंट करके। ठीक है, तो पीस मूवमेंट की बात करें तो पीस मूवमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट टू हैव पीसफुल एटमॉस्फेयर थ्रू इट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पीस जो पीस मूवमेंट है, पीसफुल मूवमेंट की अगर बात करें तो वो क्या है, एक इज एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट टू हैव पीसफुल, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइज है जो जिसको पीस के लिए मतलब शांति के लिए क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पीसफुल मूवमेंट या पीस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब देखो इसकी एम की बात करें तो एम आपको इस तरीके से याद रखना है भाई, एकदम सटीक सटीक, टू बैन एटॉमिक डेंजरस वेपन। ठीक है, बैन करने के लिए किसको, एटॉमिक वेपन, एटॉमिक एंड डेंजरस वेपन्स को। ठीक है, टू स्टॉप रेस ऑफ आर्मेंट। ठीक है, इसको टू स्टॉप सिविल वार, ये सब चीज़ लिख सकते हो। टू मूव पीस मूवमेंट फॉरवर्ड, फिर टू एंड द वार, जितने भी वार हो रहे हैं उसको एंड करने के लिए। फिर मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में पीस जो है मेंटेन करने के लिए बोल सकते हैं। टू चेक वायलेंस विच टेक क्या प्लेस ड्यूरिंग वार, इन सब चीज़ को जितना भी वायलेंस हुआ था उनको रोकने के लिए, वार को रोकने के लिए, मतलब टू स्टॉप सिविल वार, टू स्टॉप रेस ऑफ आर्मामेंट। ठीक है, तो इन सब चीज़ को रोकने के लिए ही ये किया गया था। तो चीज़ों को आपको थोड़ा सा याद रखते हुए चलना पड़ेगा। हाउ मल्टीनेशनल कंपनीज अर्नड प्रॉफिट, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो अर्न कैसे प्रॉफिट करते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, मल्टीनेशनल कंपनीज विद द हेल्प ऑफ स्मॉल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स गुड्स प्रोड्यूसर्स, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी क्या करते हैं, एक्चुअल में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, वो गुड प्रोड्यूस करवाते हैं। ऑन देम सी पुट हर ब्रांड, और उनको क्या दे देते, बस अपना नाम, ब्रांड नेम दे देते कि आप इस नाम से भाई आप प्रोडक्ट करो, प्रोड्यूस करो, और फिर देन उसको मार्केट में आप सेल करो करके ये बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वे क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। वे सिर्फ अपना क्या लगाते हैं, वहाँ पर पैसा लगाते हैं और छोटे प्रोड्यूसर से अपना प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, आप इसको तो करोगे ही करोगे, थ्रू लाइट ऑन लैंड एक्विजिशन एक्ट 2020-30, तो इसको तो पूरे क्वेश्चंस को आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और आप याद रखना इसको कर लो, मतलब अच्छे से प्रिपरेशन इससे कर लो। प्रिपरेशन के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, प्रैक्टिस से डल गई है दोनों तीनों शेड की, तो आपको वहाँ से कर लेना है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड अडॉप्टेड फॉर द लैंड मैनेजमेंट, तो लैंड मैनेजमेंट के लिए आपको क्या क्या कर सकते हो, इसको हेडिंग को अच्छे से करना है। तो प्लान डेवलपमेंट टाउन्स एंड विलेज। ठीक है, तो इस पर करना पड़ेगा। फिर यूज़ ऑफ बैरन लैंड, जो बैरन लैंड होती है उसको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। फिर यूज़ ऑफ फॉलो लैंड उसको करना पड़ेगा। फिर कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको 4 मार्क्स जहां से आया, मतलब समझ जाओ, वहां से आपको पॉइंट एंड सब हेडिंग वाली आंसर्स आपको दे के आना है एग्जाम में। फिर पूछा जा रहा है why the war that broke out in 1914 called the first war, जो 1914 में वार हुआ था उसको वर्ल्ड वार क्यों कहा गया, तो एक्सप्लेन इन स्टेटमेंट। तो एकदम सो इजी है भाई, इसमें बहुत बड़ा ज़्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मतलब कम से कम एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आप अच्छे से करके रखो इसकी आंसर्स को। क्लियर है। फिर इसके और में दिया गया, वेन वाज यूएनओ एस्टेब्लिश्ड, राइट इट्स 3 प्रिंसिपल्स। यूएनओ जो है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना, तो एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही भाई। ठीक, क्या ये बना कब, 1920 में बना। और इसकी बात कर ले, इसका क्यों किया गया, इसका एम की अगर बात करें या प्रिंसिपल की बात करें तो देयर शुड बी वर्ल्ड पीस। ठीक है, ये क्यों किया गया, वर्ल्ड पीस के लिए, अंडरस्टैंड। फिर वुमेन वेलफेयर, फिर वर्ल्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वार, फ्रॉम दिस म्यूचुअल टॉक्स शुड टेक प्लेस, इस तरीके से इसको याद रखना। फिर डिसआर्मामेंट इन द वर्ल्ड,
ठीक है, तो ये याद रख लेंगे भाई। फिर राइट 4 फीचर ऑफ फासिज्म। फीचर तो फासिज्म का और नासिज्म दोनों का आपको करना पड़ेगा भाई, कंप्लीटली कर लो। और सिमिलरली उस पर डिफरेंस भी मतलब सिमिलरिटीज भी पूछा जाता है तो उसको भी करना पड़ेगा। डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार की क्या कॉजेस हुए हैं, क्या इफेक्ट पड़ा, उन इफेक्ट्स को आपको करना पड़ेगा। तो जो भी क्वेश्चन इसमें है ना मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इन क्वेश्चंस को कर लो क्योंकि लगभग इसी में से क्वेश्चंस आना है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लेस लिटरेसी रेट इन वुमेन इन इंडिया। मतलब वुमेन में क्या हो रही है एक्चुअल में, लेस लिटरेसी रेट, मतलब वो कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उनसे क्या इफेक्ट पड़ रही है, तो उन इफेक्ट्स को आपको बताना है। ठीक है, तो चीज़ों को समझो और अच्छे से इसको करके आओ। ठीक, अब इंडिया इज़ अ रिच कंट्री बट हर इनहेबिटेंट्स आर पुअर। मतलब इंडिया जो है रिच कंट्री, लेकिन यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो क्या है, पुअर है, उसको एक्सप्लेन करना है। अब देखो, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उसकी फर्स्ट रीजन क्या है, पॉपुलेशन एकदम रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की वजह से ये मतलब हो रहा है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ के लोग ऐसी है। फिर इलिटरेसी रेट, यहाँ की लिटरेसी रेट जो है बहुत लो है, ये बोल सकते हो। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये इसके आंसर हो जाएगा। फिर 15 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो क्वेश्चन तो कन्फर्म है ही है भाई, आप इसको करके रखो। ठीक, एकदम वन लाइनर आंसर है, बस इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर राइट दी फंक्शन ऑफ बैंक, फिर फंक्शन किसकी, बैंक की फंक्शन लिखना है, तो इस तरीके से आप चाहो तो हेडिंग डाल करके आप आंसर बता सकते हो। ए मल्टीनेशनल कंपनीज वांट टू सेटल अप यूनिट इन अदर कंट्रीज। जो मल्टीनेशनल कंपनी हो किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में क्या अपना यूनिट लगाना चाहते हैं, तो उसको क्या किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसके आंसर्स बहुत ध्यान से आपको कर लेना। मैं एक बार और दिखा देता हूँ यहाँ, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से अटेम्प्ट करके आ पाओ। ठीक, फिर इसके गिव आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, तो इसको तो करना ही है। इसमें जो भी आप लगभग 3 से 4 सेट कर लो, ये कंफर्म है आपका, कहीं नहीं गया 50-60 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। मैं 50-60 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो छोटे मार्क्स को मैं काउंट नहीं करके बोल रहा हूँ, है ना, छोटे नंबर्स को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। अगर वो भी आपसे बन जाएगा तो फिर समझो 75 आपका बनने वाला है, ये याद रखेंगे। ठीक, फिर व्हाट आर द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंटेन इन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। वैसे भी इसमें इस चैप्टर से आपको प्राइम मिनिस्टर की पावर्स करना है और बोल सकते हैं प्रेसिडेंट का, तो दोनों का तो करोगे, साथ ही साथ इस तरीके से 1-2 क्वेश्चंस और इस चैप्टर से करना पड़ेगा। फिर व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लेस परसेंट ऑफ वुमेन वोटर्स, मतलब वुमेन वोटर्स के लेस परसेंट होने के या लेस होने के क्या रीजंस है, तो उन रीजंस को लिखना है। बहुत आसान आसान शब्दों में यहाँ पर लिखा है। अब ये 6 मार्क्स वाला है, तो कोशिश करो कि कम से कम 7-8 को हो जाए। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप, तो प्रेशर ग्रुप क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, उसके कैरेक्टर्स लिखना है। तो इस तरीके से इसमें भी 6-7 आपको लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट वीडियो में। अब बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया बिकॉज ऑफ कि भाई वो वर्ड्स उसी वर्ड्स में बताना हो रहा है। हालांकि हिंदी में एज पर देयर एक्सपीरियंस हम उस पर कुछ अलग एंड सटीक आंसर, इजी आंसर्स बता पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।